आप गई थी? आप घर गई थी क्या? घर गए थे तो उसकी लड़की बिल्कुल बेपर्द पड़ी थी। माँ आई है तो माँ ने उसे मतलब ढक दिया है कि मान लो सब लोग आ रहे हैं देखने तो खराब लग रहा है, इसलिए माँ हड़बड़ा के उसको पर्दा पहना दिया था। हड़बड़ा गई थी माँ। वो जब बच्चे को अपने निर्वस्त्र देखेगी 4 लोग देखने आ रहे हैं तो उसने पहना दिया था। अब ऐसा ही होता है, घर में अंदर ऐसा होगा तो हम लड़कियां कहाँ नहीं जाएंगी बताइए सर। जब घर के बाहर होता तो ये होता कि घर के बाहर का कांड, जब घर के अंदर ही ऐसा होगा तो हम लड़कियां जाएं तो जाएं कहाँ। अब घर में उसके कोई नहीं था, उसके भाई पापा भी नहीं है, भाई उसके बाहर रहते हैं, मम्मी है, मम्मी बेचारी बेरोजगार है तो स्कूल में झाड़ू लगाने गई थी। अब घर में अकेली थी, अगर अकेले में ऐसा होगा तो फिर लड़कियां जाएं तो जाएं कहाँ। या तो फिर लड़कियां धरती में जन्म ही ना लें। अगर लड़कियों के साथ ऐसा ही होना है तो जन्म लेना ही तो बेकार है ना हम लड़कियों का। सरकार तो बोलती है कि लड़कियां रात के भी घूमे। ऐसा सरकार के बोलने से क्या होता, सरकार हमारे पीछे बोले तब ना, बोल बस देती है कि घर के रात में घूमे। हमें न्याय भी तो मिलना चाहिए। अगर हमारे साथ गलत होता तो हमें न्याय भी चाहिए। जब दिन दहाड़े ऐसा होता है तो हम रात में कैसे घूमे। घर के अंदर रहने पर हम सेफ नहीं है तो रात में हम क्या करेंगे घूम के, ये भी तो देखिए आप। अब घर के हमें फिर क्यों जबरदस्ती सरकार पुलिस ले गई मट्टी को, जब उसके घर का कोई सदस्य नहीं था। सब पूरी जनता एक साथ खड़ी थी कि मट्टी नहीं जाएगी, लेकिन ये क्यों ले गए पुलिस वाले उसके घर के मट्टी। क्यों नहीं जांच हुई, क्यों नहीं न्याय मिल रहा आज उस लड़के। आज उसके साथ हुआ, कल हम लड़कियां भी तो हैं, हमारे साथ भी हो सकता है। हम बेरोजगार हैं, कहीं भी जाते हैं, खेत जाते हैं, बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम घर में सेफ हैं। कोई नौकरी चौकरी हो तो घर में आराम से बैठे, अब घर में तो सेफ नहीं है। हार जाते हैं, खेत जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। ये बात होती थी, होता कि रास्ते में ऐसा हुआ, जब घर के अंदर ऐसा हो रहा तो फिर कहाँ जाए हम लोग। तुम्हारी सहेली थी? सहेली थी, पड़ोस की लड़की है, सहेली है। अब वो कहीं निकल के जाने वाली लड़की नहीं, ना किसी के पास बैठती थी। वो केवल निकलती थी तो अपने माँ के साथ केवल दरवाजे में 5 मिनट के लिए बैठती थी, नहीं वो लड़की अंदर ही रहती थी। ना किसी से ज्यादा उसका मतलब रहता था कि किसी से बोलना है, किसी के पास बैठना है। उसने 8 तक पढ़ाई करके चुपचाप अपने घर में बैठ गई थी क्योंकि उसके पास पिता नहीं था। अब बताइए, आप पढ़ने जाती थी? मैं नहीं जाती थी सर, मैं पहले पढ़ के निकल गई। मैं ग्रेजुएशन की हूँ, वो 8 तक सरकारी स्कूल से पढ़ के निकली है, अब बस घर में रहती है। उसके पिता 4-5 साल पहले खत्म हो चुके हैं। उसके बड़े बड़े 2 भाई हैं, वो परदेश में अपनी मजदूरी करते हैं, पेट पालते हैं अपने माँ बाप का। एक दादा है, उनके बुड्ढे, उनकी तबीयत खराब थी, उनको लेके चले गए कानपुर, वहीं इलाज करवाते हैं। अब बताओ, घर में रहने पर हम लोगों के साथ अगर ऐसा होगा तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। बोलती है, वो बोलने की सरकार है कि सरकार है, लेकिन हमारी सुरक्षा कहीं नहीं है। जब घर के अंदर नहीं है तो कहीं नहीं है। सरकार हमारे साथ खड़ी होती, कल बोलती सरकार की लड़की को न्याय मिलना चाहिए, हम मट्टी नहीं ले जाएंगे, तब हम जानते कि सरकार हमारे साथ है, हमारा सेफ चाहती है सरकार। हम कैसे मान ले कि सरकार हमारे साथ है। जनता पूरी थी। अगर सरकार को ये होता कि ये लड़की के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने के लिए सरकार तो हमारे साथ खड़ी होती। सरकार को तो पड़ी थी कि मट्टी निकालो, ले जाओ, रफा दफा करो। क्या है, हर जन की लड़की चमारखोरी की है, कीड़ा है मकोड़ा फेंक दो। जिस दिन सरकार की लड़की बेटी के साथ ऐसा होगा और न्याय न मिले, उस दिन कहना फिर चुप रहे सरकार, तो हम जान जाएंगे कि नहीं सरकार हमारे विषय में चुप थी तो अपनी बेटी के विषय में चुप है। कभी आज तक किसी ने नहीं सुना होगा किसी नेता और किसी विधायक की बेटी के साथ ऐसा कांड हुआ है, किसी ने नहीं सुना होगा। हमेशा हर जन पर बेरोजगार इंसान के साथ ही ऐसा गलत कदम क्यों होता है। हम लड़कियों को कोई जीने का अधिकार ही नहीं है। जी पैदा होते हैं तो बस किसी ने रेप किया, किसी ने फांसी कर दिया, किसी ने मार डाला, किसी ने कुछ कर डाला, इसीलिए पैदा होते हैं क्या हम धरती में। सिर्फ यूज के लिए लड़कियां पैदा होती हैं, इंसानियत के लिए नहीं होती हैं। आपका साथ दिया जाएगा? आपका साथ? क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम किरण है। किरण है जी सर। ग्रेजुएशन तक पढ़ी हुई? जी सर। सरकार से आप देखेंगे तो किरण के बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे वाजिब सवाल भी हैं कि मतलब ऑलरेडी जो इसके पहले का डेटा है क्राइम का वो भी आप देखिए, और वर्तमान समय में लगातार जिस तरीके से ये अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और सरकार अपनी पीछे थपथपा रही है, वो भी आपको देखना होगा कि पीठ थपथपाना एक बात होती है और न्याय
और वास्तविकता में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, अपराध मुक्त हो, ये सब बातें और इधर एक चीज़ और चल रही है लगातार आप देखेंगे तो नारी सशक्तिकरण का चल रहा है, फेज 5वां कंप्लीट भी करा जा चुका है और हर नन्हे कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े फ्लैक्सों में आप देखेंगे, लेकिन जब भी आप ग्राउंड पर उतरेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजन के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।